फैक्ट एंड फिगर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर प्रदान करने जा रहे हैं। कृपया हमारे प्रश्न और उत्तर नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना न भूलें। आज हमारा प्रश्न है, भारत के विभाजन के कारणों का वर्णन करें। इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। यह 14 अगस्त 1947 की एक विशेष रात थी। वह दिन जब सर सिरिल रेडक्लिफ की लाल कलम और मोहम्मद अली जिन्ना की साजिश के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक एक नए देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के जन्म और भारत के विभाजन के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद और मुस्लिम लीग हैं। देश को बांटने की ब्रिटिश नौकरशाहों की साजिश को अंजाम देने में मोहम्मद अली जिन्ना की अहम भूमिका थी। इसके अलावा उस समय की कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को बिना किसी समझौते के स्वीकार कर लिया, जो 1937 से बढ़ती जा रही थी, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना अधिक सत्ता के भूखे और जिद्दी बन गए। 3 जून 1943 को कांग्रेस ने अंततः 10 मिलियन से अधिक जिंदगियों की कीमत पर इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि पाकिस्तान का जन्म धार्मिक आधार पर हुआ था, लेकिन पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि पाकिस्तान नामक देश की घोषणा का इस्तेमाल वास्तव में कुछ राजनीतिक नेताओं की विफलता को कवर करने के लिए धर्म या समुदाय के नाम पर किया गया था। पाकिस्तान के जन्म के मुख्य नायक मोहम्मद अली जिन्ना का पारिवारिक इतिहास विभिन्न स्रोतों के बीच एक विवादास्पद अध्याय है। इंटरनेट पर उपलब्ध विकी सहित विभिन्न स्रोतों के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना भाई पुंजा और उनकी पत्नी मीठी बाई की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार खोज नामक जनजाति से था। यह खोज जनजाति एक हिंदू थी जो सदी की शुरुआत में इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी। वे आगा खान के अनुयायी थे। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना एक मजबूत सुन्नी मुसलमान होने का दावा करते थे, लेकिन यह निश्चित है कि उनका खून सिंधी है। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग का गठन 1903 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत में हुआ था। इसकी पहली बैठक 1907 में कराची, वर्तमान पाकिस्तान में हुई थी। इसकी आखिरी बैठक 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कराची में हुई थी। जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाला और 1940 में मुस्लिम अधिकारों और एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बातचीत की। इसके लिए जिन्ना ने 2 जाति सिद्धांतकारों के विचार को स्पष्ट किया, जहां हिंदू और मुसलमानों ने भारत को अपनी अलग पहचान, संस्कृति और हितों से अलग एक राष्ट्र माना। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना और लीग ने औपचारिक रूप से लाहौर प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें मुस्लिम बहुमत में स्वतंत्र राज्यों का आह्वान किया गया था। समय के साथ इस संकल्प ने पाकिस्तान के दावों की नींव मजबूत करने में मदद की। यह भारत के विभाजन और पाकिस्तान नामक देश के निर्माण का एक मुख्य कारण था।